नमस्कार। मेरा ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट 2021 का, जो जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपने प्रिपरेशन के लास्ट फेज में अभी हैं। भाई, कोरोना का इम्पैक्ट कम होता दिख रहा है, लेकिन लॉकडाउन के बारे में हम सब डाउटफुल हैं। ये लॉकडाउन और कितने दिन खींचेगा, हम में से कोई भी नहीं जानता। हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने वैसे भी 10th के स्टूडेंट्स को पास कर दिया है, ठीक है। वो 9th में भी ऐसे ही पास हुए, 10th में भी ऐसे ही पास हुए। उनके गुणवत्ता का अपने आप एक प्रश्न चिन्ह बन जाता है, हम उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन जो विद्यार्थी अभी 12वीं नीट की, जो विद्यार्थी क्लैट की, जो विद्यार्थी जेई की, जो विद्यार्थी नाटा का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो खास है। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, ध्यान से देखें, अंत तक देखें। वीडियो क्या है? इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि इस लॉकडाउन के पीरियड में जहां पे नीट की एग्जाम, जेई की एग्जाम, नाटा की एग्जाम, क्लैट की एग्जाम कब होगी इसका कोई गारंटी नहीं है। होगी कि नहीं होगी ये नहीं बोल रहा हूं मैं, होगी, निश्चित होगी, लेकिन वो कब होगी इसका कोई गारंटी नहीं है। कितना समय लग सकता है इसका भी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे समय में एक सामान्य विद्यार्थी के सामने बहुत बड़े चैलेंजेस आते हैं। ये चैलेंजेस क्या हैं? ये चैलेंजेस ये हो सकते हैं कि उसे ऐसे लगे कि अभी तो मेरे पास बहुत समय है, मैं आराम से प्रिपरेशन करूंगा। अरे भाई, एग्जाम अनाउंस तो होने दो। एग्जाम अनाउंस होते ही देखो मैं कैसा बेस्ट प्रिपरेशन करता हूं। अगर आप ऐसे स्टूडेंट्स में से हैं जो एग्जाम्स अनाउंस होने का रास्ता देख रहे हैं, तो मैं आपको इस वीडियो के द्वारा ये मैसेज देना चाहता हूँ, ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप निश्चित कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, कहीं चूक रहे हैं। मेरे पास अक्सर जो स्टूडेंट्स आते हैं, अभी पिछले कुछ दिनों में भी जो स्टूडेंट्स काउंसलिंग के लिए आए, स्टडी काउंसलिंग के लिए आए, उनमें मैंने एक पैटर्न देखा। वो पैटर्न क्या है कि अभी तो एग्जाम ही अनाउंस नहीं हुए हैं और बहुत समय है एग्जाम होने को। जैसा मैंने पहले बोला, जैसे ही एग्जाम्स अनाउंस हो जाएंगे ना, मैं अपनी पढ़ाई शुरू कर दूंगा, मैं अपना एक स्ट्रेटेजी बना लूंगा और उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से स्टडी शुरू कर दूंगा। कुछ स्टूडेंट तो इस पैटर्न में अटके हैं कि वो सुबह 2-4, दोपहर में 2-4, रात में 2-4, देर रात में 2-4 ऐसे स्ट्रेटेजिक वीडियो देखते हैं कि 3 महीने में कैसे पढ़ाई करें, 2 महीने में कैसे पढ़ाई करें, 1 महीने में कैसे पढ़ाई करें, किस तरह से प्लान ऑफ एक्शन बनाए, कौन से टॉपिक पे फोकस करें, क्या क्या करें। इसके लिए वो दिन में से 5-10 वीडियो देखते हैं और हर 5-10 वीडियो के सेशन के बाद में वो अपना एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं। फिर दूसरे 5-10 वीडियो देखे, फिर नया स्ट्रेटेजी बना, फिर तीसरे 5-10 वीडियो देखे, फिर नया स्ट्रेटेजी बना, लेकिन कोई एक स्ट्रेटेजी पे वो काम नहीं करते। और एक चीज मैंने ऑब्जर्व की, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। और एक चीज मैंने ऑब्जर्व की वो ऐसी कि कुछ स्टूडेंट जो है दिन में से कम 5-10 दोस्तों को फोन लगा के बात करते हैं। 5-10 दोस्तों को फोन लगा के बात करते हैं, उससे पूछते हैं भाई तू कैसे पढ़ाई कर रहा है, तू कैसे पढ़ाई कर रहा है, तू कैसे पढ़ाई कर रहा है, तू कैसे पढ़ाई कर रहा है। वो इससे राय लेते हैं, उससे राय लेते हैं, उससे राय लेते हैं, किसी और से राय लेते हैं, किसी और से राय लेते हैं। ये राय लेते लेते वो इस तरह से इन्वॉल्व राय लेने में हो जाते हैं कि उनका ध्यान अपने स्टडीज पे से फोकस जो है वो हट जाता है। दोनों सूरत में स्टूडेंट जो है वो स्टडीज नहीं कर पाता। कुछ स्टूडेंट का तो और एक एटीट्यूड नजर आया है इस साल विशेष करके। अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूट के ब्रांचेस जो हैं काफी सारे सिटीज में खुल चुके हैं। स्टूडेंट बोलते हैं कि मेरा एक दोस्त जो है वो उस इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट है, तो मैंने उसके नोट्स लिए, उसके जेरोक्स मार के अपने पास रख लिए। ये इंस्टीट्यूट में मेरा एक दोस्त है, मैंने उससे भी नोट्स लिए, जेरोक्स मार के मेरे पास रख लिए। ये इंस्टीट्यूट का मेरा एक दोस्त है, मैंने उससे भी नोट्स लिए, जेरोक्स मार के अपने पास रख लिए। अब हो क्या रहा है, ऐसे स्टूडेंट जिनके पास इस इंस्टीट्यूट के भी नोट्स हैं, उस इंस्टीट्यूट के भी नोट्स हैं, इस इंस्टीट्यूट के भी नोट्स हैं, और फलाना इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं, और फलाना इंस्टीट्यूट के नोट्स हैं, और किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स है, इसके पास नोट्स का तो भंडार भरा है, लेकिन स्टडीज तो कुछ नहीं हो रही है। मेरे दोस्त, आप अगर के इनमें से किसी एक कैरेक्टरिस्टिक्स के ट्रैप में अटके वाले स्टूडेंट हैं, तो आपको सचेत होने की जरूरत है।
आपको अलर्ट होने की जरूरत है, आपको अवेयर होने की जरूरत है। आप अगर के अभी अवेयर नहीं होंगे तो बहुत बड़ी समस्या है मेरे दोस्त। मेरे दोस्त, इस बात को समझो कि पिछले वर्ष इसी तरह से स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन को ज्यादा समय मिल गया था, उस वजह से रैंकिंग जो है वो हायर लेवल पे जा चुकी थी। अनएक्सपेक्टेड नहीं था, एक्सपेक्टेड था, क्योंकि स्टूडेंट को प्रिपरेशन को ज्यादा समय मिला था। इस साल भी वही हो रहा है। इस साल पिछले साल से हायर लेवल के रैंकिंग जाने के चांस है। तो आप अगर के टॉप के स्टूडेंट्स हैं तो निश्चित ही आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आपने कभी अपने प्रिपरेशन की तरफ नजरअंदाजी नहीं की होगी। लेकिन आप अगर के मीडियम ग्रेड के स्टूडेंट हैं, आप अगर के लो ग्रेड के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर नहीं है कि इस साल ग्रेड जो है, रैंकिंग जो है, पिछले साल के मुकाबले और हायर जाने वाले हैं। अब ऐसे में क्या करना पड़ेगा, आप समझते हैं, आपको अभी इस क्षण सचेत होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा, अलर्ट होना पड़ेगा, ताकि आप कोई भी एक चीज को मिस ना करें। तो जैसे मैं कह रहा था कि अभी जो स्टूडेंट पढ़ाई करेंगे उनके लिए अपॉर्चुनिटीज ज्यादा अच्छे और ज्यादा बेटर बनने के डेफिनेटली चांसेस हैं। और जो स्टूडेंट अभी लेथर्जिक रहेंगे, जो स्टूडेंट अभी ढिलाई में रहेंगे, जो स्टूडेंट अभी पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देंगे, अक्सर ये देखा गया है कि परिवार में, आपके परिवार में, मेरे परिवार में, हम सबके परिवार में अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो आपको हो सकता है कि आपके पिता टोक दे, हो सकता है कि आपकी माता टोक दे, हो सकता है कि आपके दादा टोक दे, दादी टोक दे, भाई टोक दे, बहन टोक दे कि अरे तेरी 12वीं की परीक्षा है, उसकी पढ़ाई कर, उसका प्रिपरेशन कर। और ऐसा बोलने से हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे तो गुस्सा आ जाता है। अब ये जो गुस्सा है, ये गुस्सा बड़ा भयंकर है। ये आपके विवेक को खत्म कर देता है, आपके स्टडीज के हैबिट्स को, आपके स्टडीज के इंटेंशंस को ये खत्म कर देता है। इसलिए ये आपने जानना जरूरी है कि अगर आपके परिवार में आपको कोई कहता है कि स्टडी करो, पढ़ाई करो, तो वो केवल और केवल आपके भलाई के लिए बात बोली जाती है। ये आपने समझना जरूरी है। इस बात को याद रखना कि आपको ये जो एक्सटेंडेड टाइम मिला है, इस मौके का आपने अगर के फायदा नहीं लिया, इस मौके पे अगर आपने चौका नहीं मारा, तो शायद आपका वो जो ड्रीम है, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, एडवोकेट बनना, नेशनल लॉ स्कूल से लॉ पढ़ना, या फिर आर्किटेक्ट बनना, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, ये जो भी आपके ड्रीम है, ये ड्रीम बस ड्रीम ही रह जाएंगे। इस बात को समझे कि अभी कोरोना चल रहा है और हम सब जानते हैं कि कोरोना की अभी भी कोई फिक्स ऐसी दवा नहीं है। जैसे आपका अगर के सर दर्द होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर फटाक से प्रिस्क्रिप्शन लेके उसमें एक दवा लिख के आपको दे देता है। आपको पेट दर्द हो रहा है, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे आपको एक दवा लिख के दे देता है कि ये ले लीजिए, कम हो जाएगा। आपको खांसी है, डॉक्टर आपको 2-3 कॉम्बिनेशंस लिख के दे देता है, आप ये ले लीजिए, कम हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसे आप कोरोना के बारे में बोल सकते हैं? निश्चित नहीं। ये इसलिए क्योंकि कोरोना का कोई अभी फिक्स फॉर्मूला आया नहीं है। मैं अभी थोड़ी देर पहले जिन बच्चों का एग्जाम्पल दे रहा था, इससे नोट्स लाई, इससे नोट्स लाया, इससे नोट्स लाया, इससे नोट्स लाया, या फिर इसको पूछ रहा है कैसे स्टडी कर रहा है, इसको पूछ रहा है कैसे स्टडी कर रहा है, उसको पूछ रहा है कैसे स्टडी कर रहा है, ये सारा क्या है? ये सारा ट्रायल एंड एरर है। अरे मेरे भाई बहन, पिछले 2 सालों से आपको आपके टीचर्स ने वन ऑफ द परफेक्ट मैकेनिज्म से, स्ट्रेटेजी से पढ़ाया है। केवल आप उस पर भी अगर के फोकस करते हैं तो आपके लिए कोई भी टारगेट अचीव करना मुश्किल नहीं है। जिस तरह से कोरोना की कोई दवाई नहीं है और कोरोना की दवाई न रहते हुए फिर मैं ट्रायल एंड एरर कर रहा हूं, वो बात अलग है। लेकिन जिस तरह से अगर के मेरे पास कोई एक फिक्स्ड लगने वाली दवा अवेलेबल है, पैटर्न अवेलेबल है, स्ट्रेटेजी अवेलेबल है, तो मैं उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर के आपको दवा लिख के दूं तो वो आपको असर करेगी। ठीक वैसे ही स्टडी का भी एक स्ट्रेटेजी होना ही चाहिए। आज आप जिस स्टेज में हैं, अगर के पुराने टाइम टेबल के हिसाब से देखें तो आज 5 मई है, 5 मई के दिन आपकी नीट की एग्जाम हो गई होती। यानी इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि निश्चित ही आपका नीट का प्रिपरेशन हो चुका होगा। अब जब आपका नीट का प्रिपरेशन हो चुका है तो अब प्लीज कृपया इस इंस्टीट्यूट्स के नोट, उस इंस्टीट्यूट के नोट, इस टीचर के नोट, उस टीचर के नोट, इसके VVIMP, इसके VVIMP, इसके VVIMP, इसके VVIMP लेते मत बैठो।
ये क्रैश कोर्स कर लिया, उस क्रैश कोर्स का एडमिशन ले लिया, इस टीचर के साथ में ऑनलाइन सेटिंग कर ली, उस टीचर को ऑनलाइन आने के लिए बोल दिया। ये सब बातों में मत उलझो, क्योंकि आपके स्टडी करने का जो समय था वो ऑलरेडी जा चुका है। अब जो समय है ये स्टडी करने का नहीं, अब जो समय है, अब जो आपने स्टडी किया उसको रिवाइव करने का, रिवीजन करने का ये समय है। तो एक ही राज है, आपको अगर के आपके एग्जाम्स में, चाहे वो नीट रहो, चाहे वो क्लैट रहो, चाहे वो जेई रहो, चाहे वो नाटा रहो, जो कोई एग्जाम आप अगर के दे रहे हैं, उस एग्जाम में आपको अगर के आपके सक्सेस का स्ट्रैटेजी चाहिए, तो वो स्ट्रैटेजी अब आके इस स्टेज में केवल एक ही स्ट्रैटेजी है, और वो स्ट्रैटेजी यानी केवल रिवीजन, रिवीजन और रिवीजन। तो इस बात को समझो, बाहर लॉकडाउन चल रहा है भाई, बाहर लॉकडाउन चल रहा है, बाहर तो आप जा नहीं सकते, घर के घर में रहना है, घर के घर में रहना है, सारे रिसोर्सेस आपके पास हैं, आपको पढ़ाने वाले सारे टीचर आपको ऑनलाइन आके अभी भी पढ़ा रहे हैं। काफी सारे टीचर्स ने आपको पीडीएफ फॉर्मेट में बुक्स भेज दिए हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में क्वेश्चंस भेजे जा रहे हैं, आंसर शीट भेजे जा रही है। सो व्हेन एवरीथिंग इज देयर एट योर डोर स्टेप, इन योर मोबाइल, इन योर लैपटॉप, you did not have to go out. Now if you did not have to go out, obviously it is that you have to study at your own, at your home, and at the same time prepare the best possible way. अब ये बेस्ट पॉसिबल वे प्रिपेयर कैसे करेंगे? तो इस क्षण, इस समय क्या करना चाहिए ये समझ लीजिए। केवल और केवल आपको हर एक चैप्टर को, आप जिस विषय का प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, लॉ, कॉमर्स, जो जिस सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर एक चैप्टर को आपको संभवतः एक पेज में समराइज करना पड़ेगा। हो सकता है कि पेज का एक साइड आप यूज करें, हो सकता है कि पेज के दोनों साइड आप यूज करें, लेकिन मेक श्योर दैट यू आर एबल टू समराइज योर एंटायर चैप्टर इन आइदर और 2 पेजेस। अब पूरे चैप्टर को जब आप समराइज कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली एक चैप्टर को रिवीजन करने को आपको जो समय लगता है वो कंपैरेटिवली पूरा चैप्टर पढ़ने से कम समय लगता है। और ये कम समय लगने के कारण आने वाले भविष्य में आप कम समय में ज्यादा बार किसी भी चीज को रिवाइज कर सकते हैं। ये स्पेशलिटी है समराइजेशन का। इस बात को याद रखना कि किसी भी एग्जाम की, किसी भी वार की, युद्ध की तैयारियां जो है वो एक दिन में, एक हफ्ते में, 15 दिन में या 1 महीने में नहीं होती हैं। उसके लिए महीनों प्रिपरेशन किया जाता है। पिछले 2 साल से, करीब करीब 2 साल से भी ज्यादा समय से, कुछ कुछ बच्चों के क्लासेस आज से 2 वर्ष पूर्व मार्च महीने में शुरू हो चुके थे, यानी करीब करीब 26 महीने पहले आपके क्लासेस शुरू हो चुके हैं। परहैप्स पिछले साल से भी इस साल के जो बच्चे हैं, इनको सबसे ज्यादा समय मिलने की संभावना है अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। तो डेफिनेटली जो रिजल्ट होगा वो भी हायर साइड जाने वाला है। तो आने वाले समय में आपको क्या करना है, जितना भी समय आपके पास बचा है, उस समय में आप किसी भी टॉपिक का, किसी भी सब्जेक्ट का जितनी ज्यादा बार रिवीजन करेंगे, आपको पता चलेगा कि ज्यादा बार रिवीजन करने से आपका वो जो सब्जेक्ट है, आपका वो जो टॉपिक है, आप उसमें मास्टरी हासिल करते हैं, एंड दैट मास्टरी विल लीड यू टू बेटर स्कोर्स इन द एग्जाम्स। रिवीजन के बारे में ऐसे बोला जाता है कि रिवीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर परफॉर्मेंसेस। Revision is directly proportional to your ability to recall. Revision is directly proportional because you are able to recall. Revision is directly proportional to your ability of making decisions, decision making. At the same time, revision is also directly proportional to your performances. इसलिए the only key that you want to use, the only key that you will be using in rest of the days from today onwards till your exam is revision, revision and revision. और एक बात का ध्यान रखना, आप में से कुछ विद्यार्थी ऐसा बोल सकते हैं कि बॉस सर मैं तो 2 पेज में समराइज नहीं कर सकता, या मेरे पास अब इतना समय नहीं बचा कि मैं समराइज करूं। ऐसे स्टूडेंट के लिए मेरा एक इंस्ट्रक्शन होगा कि समराइज्ड किए हुए एनसीईआरटी के बुक्स के समराइज किए हुए बुक्स मार्केट में अवेलेबल है। आप चाहो तो उनको परचेस करके उनके द्वारा भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। लेकिन जब समराइजेशन आप अपनी भाषा में, अपने लैंग्वेज में करते हैं, उसका एडवांटेज ज्यादा होता है। एडवांटेज इसलिए ज्यादा होता है कि आपने किया हुआ समराइजेशन आपको रिकॉल करने के, रिकॉल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मेरा तो आपका और एक एडवाइस रहेगा, आप जब समराइजेशन करेंगे तो समराइजेशन करते वक्त अलग अलग कलर के पेन्स यूज कीजिए।
न जाने कब आपको एक आधा फॉर्मूला जो याद नहीं आ रहा है वो याद आने के लिए उसका कलर काम आ जाए। ये अपने आप से अलग से एक साइंस है जिसमें माइंड मैपिंग बोलते हैं, जिसमें स्टूडेंट कलर के साथ में फॉर्मूलों को कनेक्ट करते हैं। इस वजह से जब भी आप समराइजेशन करते हैं ये देखें कि अगर के संभव है तो निश्चित आप अलग अलग कलर के पेन से समराइजेशन करें। हो सकता है कि किसी मुसीबत के समय किसी कलर के वजह से आपको कोई फॉर्मूला रिकॉल हो जाए। हाँ, और एक देखो, ये जो अभी चल रहा है मार्केट में क्रैश कोर्स, ऐसे काफी सारे आपको इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे जो आपको क्रैश कोर्स में इन्वॉल्व करना चाहेंगे। ये जो क्रैश कोर्स वाला मामला है ना, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, क्योंकि क्रैश कोर्स में जाके अगर कि आपका प्रिपरेशन हुआ ही नहीं है तो आप एक ट्राई भी कर सकते हैं, लेकिन आपका प्रिपरेशन अगर के अच्छा हुआ है तो ये विश्वास रखें कि क्रैश कोर्स में जाके आपका रिवीजन नहीं होगा, उल्टा किसी नए आदमी के पास जाके आप क्रैश कोर्स करते हैं तो आप अपने लिए ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। नया आदमी, नया टीचर आपको किसी नए पैटर्न से, नए तरीके से, नए वेज से पढ़ाने का प्रयत्न करेगा। आपके माइंड में पिछले 2 साल से एक लॉजिक ऑलरेडी चल रहा है। ऐसे में क्रैश कोर्स करते टाइम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि क्रैश कोर्स करने के बजाय आप अगर के उतना ही समय अलग अलग टॉपिक्स के, चैप्टर्स के प्रिपरेशन में लगा दें तो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा। तो अब अगर आपके पास समराइजेशन का समय नहीं है या आप समराइजेशन नहीं कर सकते तो एनसीईआरटी के बुक्स रेफर कीजिए। एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पलर है, PYQ है, और इसके साथ में आपने आज तक पिछले 2 साल में आपने आज तक बनाए वाले सारे नोट्स, ये सबको आप रेगुलरली रिपीटेडली पढ़ते रहे। रिवीजन पे रिवीजन करते रहे। याद रखिए, सक्सेस का एक ही प्रिस्क्रिप्शन है और वो प्रिस्क्रिप्शन ये है कि रिवीजन एंड रिवीजन, दैट्स इट। बाहर लॉकडाउन कितने भी दिन चलो, एग्जाम जब अनाउंस करनी है गवर्नमेंट को तब अनाउंस करने दो। वो आपके हाथ में है क्या एग्जाम कब अनाउंस करना है? नहीं। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है कि आप अपना बेस्ट पॉसिबल प्रिपरेशन करें। और वो प्रिपरेशन कब करेंगे? वो प्रिपरेशन करने का अगर आपके पास समय है तो वो है अब। आपको अगर कि आपकी फेवरेट डिश खानी है, मान लीजिए पिज्जा है, बर्गर है, रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, लस्सी है, आपकी फेवरेट डिश अगर कि आपको पूछा जाए कि कब खाओगे, आप बोलते हैं अभी मिल जाए तो अच्छा है। जब आपकी फेवरेट डिश आपको अभी मिल जाए तो अच्छा है, तो आपके संपूर्ण जीवन का, आज तक के जीवन का और आने वाले भविष्य के जीवन का जो सबसे बड़ा सपना आप लेकर पिछले 2 साल पहले से चले थे, वो सपना पाने के लिए आपको परिश्रम कब करना है? आपको परिश्रम करना है अभी। मेरे दोस्त, इस बात को याद रखना, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। दिन भर सुबह उठते, दोपहर में, शाम में, रात में सोते टाइम इस मंत्र को जपते रहें कि मेरे दोस्त, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। सफलता आपकी राह देख रही है। जिस दिन आप सफल हो जाए ना, तो मेरे इस नंबर पे 8308502590 इस नंबर पे एक छोटा सा मैसेज भेज देना कि सर आपके द्वारा ये जो वीडियो देखा इससे मुझे फायदा हुआ। आपके स्टडीज के लिए ऑल द बेस्ट। आपको कोई भी स्टडी से रिलेटेड समस्या है, कोई भी चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं प्रोफेशनल स्टडी काउंसलर हूँ, स्टूडेंट काउंसलर हूँ। आपके स्टडी के पैटर्न का मैं स्टडी करता हूँ और आपको स्टडीज में क्या इंप्रूवमेंट्स करना है ये एडवाइस देता हूँ। तो मिलते हैं किसी दिन इसी तरह से। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।